उत्तर प्रदेश के बहुत दूर कोने में बसा गांव था शिवरामपुर। गांव के सिरे पर एक पुरानी वीरान हवेली खड़ी थी, जिसकी दीवारें समय के थपेड़ों से काली पड़ चुकी थीं और छत पर उगी जंगली घास उसे और भी भयानक बनाती थी। गांव वाले उस हवेली को दुल्हन का घर कहते थे और सूरज ढलने के बाद कोई उस ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। आकाश नाम का एक नौजवान कुछ हफ्तों के लिए अपने दादा दादी के पास शिवरामपुर आया था। यह पहली बार था जब वह अपने पुश्तैनी गांव आया था। गांव की शांति और ताज़ी हवा उसे बहुत अच्छी लग रही थी। पहले ही दिन शाम को वह गांव में घूमने निकला। घूमते घूमते वह गांव के उस सिरे पर पहुंच गया जहां वह वीरान हवेली खड़ी थी। जैसे ही सूरज डूब रहा था और आसमान में लालिमा छा रही थी, उसकी नजर हवेली की ऊपरी मंजिल की एक टूटी हुई खिड़की पर पड़ी। एक पल के लिए उसे लगा जैसे उसने लाल जोड़े में किसी दुल्हन को खिड़की पर खड़े देखा हो, जो उसे ही घूर रही थी। उसने आंखें झपकाईं, लेकिन तब तक वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपनी आंखों का धोखा मान लिया, लेकिन एक अजीब सी सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। रात में खाना खाते समय उसने बातों बातों में उस हवेली का जिक्र छेड़ दिया। हवेली का नाम सुनते ही उसके दादा दादी के चेहरे का रंग उड़ गया। बेटा, उस हवेली की तरफ कभी मत जाना, उसकी दादी ने कांपती हुई आवाज में कहा। वह जगह शापित है। क्यों? क्या हुआ है वहां? आकाश ने उत्सुकता से पूछा। बस समझ लो कि वहां एक दुल्हन की आत्मा भटकती है। दादाजी ने गंभीर होकर कहा। आज से कई साल पहले गांव के सरपंच का जवान बेटा रमेश हवेली में गया और आज तक वापस नहीं लौटा। उसे बहुत ढूंढा गया, पर उसका कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन इन चेतावनियों का आकाश पर उल्टा असर हुआ। शहर में पले बढ़े आकाश को यह सब अंधविश्वास लगा। उसकी हवेली के रहस्य को जानने की इच्छा और भी बढ़ गई। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वह उस हवेली में जरूर जाएगा। अगली शाम जब उसके दादा दादी सो रहे थे, वह चुपके से घर से निकल पड़ा और हवेली की ओर चल दिया। हवेली के सामने खड़े होकर एक पल के लिए उसके कदम ठिठके। रमेश की कहानी सच होगी क्या? उसने मन ही मन सोचा। नहीं, ये सब गांव वालों का अंधविश्वास है। चलो देखते हैं, आखिर इस दुल्हन के घर में ऐसा क्या खास है। एक गहरी सांस लेकर उसने अपनी हिम्मत बटोरी। हवेली का विशालकाय दरवाजा झंग खाकर जाम हो चुका था। उसने हिम्मत करके उसे धक्का दिया और एक तेज चरमराती आवाज के साथ दरवाजा खुल गया, जैसे हवेली अनिच्छा से किसी को अंदर आने दे रही हो। अंदर धूल और जालों का साम्राज्य था। चमगादड़ों की गंध और एक अजीब सी सीलन भरी हवा ने उसका स्वागत किया। मोबाइल की टॉर्च जलाकर वह अंदर घूमने लगा। तभी उसे किसी के पायल की छम छम की आवाजें सुनाई दी। वह रुक गया और ध्यान से सुनने लगा। आवाज ऊपरी मंजिल से आ रही थी। उसका दिल धड़कने लगा, लेकिन अपनी उत्सुकता को वह रोक नहीं पाया और सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह ऊपरी मंजिल पर पहुंचा, सबसे आखिर के कमरे का दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ अपने आप बंद हो गया। अब आकाश पूरी तरह डर गया। उसने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। वह उस कमरे में फंस चुका था। तभी उसे अपने पीछे किसी के सिसकने की आवाजें सुनाई दी। उसने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। लाल जोड़े में एक दुल्हन उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसने धीरे धीरे अपना घूंघट उठाया। घूंघट के नीचे का दृश्य देखकर आकाश की चीख निकल गई। उसका चेहरा खून से लथपथ था। आंखें बाहर निकली हुई थीं और उनमें सिर्फ सफेद पुतलियां की थीं। उसके गले पर गहरे नीले निशान थे। तुम सब एक जैसे हो। दुल्हन की आवाज किसी सूखे पत्ते की सरसराहट जैसी थी। आकाश इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, दुल्हन की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। अचानक उसके चारों ओर का दृश्य बदल गया। उसने खुद को उसी हवेली में पाया, लेकिन अब वह हवेली नई और सजी हुई थी। शहनाइयों की आवाज आ रही थी। उसने एक खूबसूरत दुल्हन को देखा जिसकी आंखों में सपने थे। वह आनंदी थी। फिर मंजर बदला। शादी की पहली रात। उसने देखा कि कैसे आनंदी के ससुराल वाले दहेज के लिए उसे ताने मार रहे थे और उसे प्रताड़ित कर रहे थे।
दृश्य और भयानक हो गया। उसने देखा कि कैसे उन सब ने मिलकर आनंदी का गला घोंट दिया और उसकी लाश को उसी लाल जोड़े में हवेली के पिछवाड़े कुएं में फेंक दिया। एक झटके में वह भयानक सपना टूटा और आकाश ने खुद को वापस उसी डरावने कमरे में पाया। खूनी दुल्हन उसके सामने खड़ी थी। अब तुम जानते हो उसकी आवाज में सदियों का दर्द और गुस्सा था। क्यों आए हो यहाँ मेरी शांति भंग करने। आकाश को लगा कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। तभी उसे याद आया कि गांव आते समय उसकी दादी ने उसकी जेब में जबरदस्ती एक छोटा सा हनुमान चालीसा का किताब रख दिया था। उसने कांपते हाथों से उसे निकाला और आंखें बंद करके जोर जोर से पाठ करने लगा। जैसे ही उसने पाठ शुरू किया, उस खूनी दुल्हन ने एक भयानक चीख मारी। कमरे की खिड़कियां कांच टूट कर बिखर गईं। दुल्हन का चेहरा दर्द से तड़पने लगा। चले जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। वह चीखी और एक झटके में पीछे हट गई। उसी पल कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। आकाश ने एक पल भी नहीं गंवाया और अपनी जान बचाने के लिए भागा। वह हवेली से बाहर निकलकर घर की ओर तब तक भागता रहा जब तक वह थक कर गिर नहीं गया। उसने घर पहुंचकर सारी आपबीती अपने दादा दादी को सुनाई। उसकी हालत देखकर वे समझ गए कि वह सच कह रहा है। अगली सुबह आकाश ने अपना सामान पैक किया और शहर वापस लौट गया। उसने फिर कभी शिवरामपुर का रुख नहीं किया। वह हवेली आज भी उसी तरह वीरान खड़ी है, अपने अंदर आनंदी के दर्द, नफरत और बदले की अधूरी कहानी को समेटे हुए।